नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत ही महत्व है। इस बार कार्तिक मास 18 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक रहेगा। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण के रूप में जल में निवास करते हैं। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से नदी या तालाब में स्नान करने की परंपरा है। इसके साथ ही कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस माह में विष्णु जी, लक्ष्मी माँ, तुलसी जी की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी जी को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करें और सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने का समय शाम 5 से 7 के बीच का होना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। कार्तिक महीने में व्रत, स्नान और दान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय होता है। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कामों से निर्भीत होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके एक छोटे से लोटे में जल भर ले। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे जल को अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, चुंदरी आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर अंत में विधिवत आरती करें। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी को न छुएं और न ही उनकी पूजा करें। इस दिन तुलसी छूने से दोष लगता है। सनातन धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र माना जाता है। कार्तिक महीने तुलसी पूजा के लिए बहुत खास होता है। इस महीने में तुलसी पूजा करने का कई फायदा होता है। इस महीने में तुलसी की पूजा करने से घर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करने से आर्थिक मुश्किलें भी कम होती हैं। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करने से 10,000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में तुलसी माँ से जुड़े कुछ उपाय। कार्तिक महीने में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए और इसकी परिक्रमा करना चाहिए। शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। कार्तिक महीने के दिन तुलसी का पूजन अवश्य करें। कार्तिक महीने में सोमवार के दिन तुलसी को आशीर्वाद लेकर 5 पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु और शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक मास में तुलसी के पत्तियां तोड़कर भगवान विष्णु और उनके अवतारों को भोग लगाना चाहिए। अगर किसी की शादी में अड़चन आ रही हो तो कार्तिक माह में तुलसी से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए। वैसे तो तुलसी की पूजा पूरे साल करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करना परम फलदायी माना जाता है। कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से अकाल मृत्यु की आशंका कम होती है। वहीं कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम के विवाह की भी परंपरा चली आ रही है। कार्तिक मास के 1 महीने लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस माह में तुलसी के पौधे को हर गुरुवार को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसके बाद हर शाम को तुलसी के समक्ष दीप दान करना बेहद शुभकारी और फलकारी माना जाता है। अगर आपको नौकरी व्यापार में सफलता नहीं मिलती है और आपसे पैसा नहीं रुकता तो आपको हर गुरुवार को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस महीने तुलसी पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की खास कृपा होती है। इसलिए गुरुवार को तुलसी के छोटे से पौधे को पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपके कारोबार में चमक आती है और नौकरी में प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है। कार्तिक मास के पहले सोमवार को सुबह स्नान करके बाद में तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लें और भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद इन पत्तों को गंगा जल से धो लें और पूरे दिन पूजा के स्थान पर रख दें। उसके बाद रात को सोने से पहले इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करो और मेरी मनोकामना को पूरी करो। अब सुने कार्तिक मास की तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोज तुलसी की पूजा किया करती थी। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, तुम सबकी दाता हो, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। हे तुलसी माता, अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे।
इतना सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच के कारण पूछा। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसके शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसा माई, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसी सबको देना। अंतकाल में सबको आपका कंधा मिले। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।